Hello everyone, I hope everything is fine. Today here I am again with you through this video, and in this video I am going to explain the 4th chapter of your English book, that is Yuki and the Tsunami. So before starting the chapter, I want to tell you, whenever I start a new chapter, you should write yourself the hard words of that chapter and also read the chapter at once so that you all understand the chapter clearly. Let's start the chapter without any delay. In this chapter, it is given that the people of a small village in Japan get ready to celebrate a good rice harvest, but Mother Nature has other plans in store for them. तो एक छोटा सा गांव है जापान में, इस स्टोरी में बताया जा रहा है। वहाँ के जो सभी लोग हैं वो बहुत अच्छे से जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए राइस हार्वेस्ट। यहाँ पे मे भी कोई फेस्टिवल होती होगी जो कि जब जो चावल धान होती है उसकी जब हार्वेस्टिंग होती है उस टाइम में सेलिब्रेट की जाती है। ओके, बट द मदर नेचर हैज़ अदर प्लान इन स्टोर फॉर देम। तो इसके लिए हमें स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या उस दिन। सो दिस इज अ ड्रामा, ओके, बिकॉज इन दिस ड्रामा हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, लेट्स रीड आउट। Yuki, a young Japanese boy, Yuki's father, Yuki's mother, first villager, second villager and village boy. Okay, as the curtain opens, Yuki parents and Yuki are outside their home. They are getting ready for a festival that might to celebrate a fine rice crop. They are carrying paper lanterns, basket of food, flowers and other kinds of decoration. तो जैसे ही पर्दा खुलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ड्रामा है, ओके, जो कि स्टेज पे प्ले किया जाता है। तो ये एक ड्रामा है, देखते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो ये होता क्या है कि जब पर्दा खुलता है तो यूकी के पेरेंट्स और यूकी जो है वो घर के बाहर होते हैं और ये दोनों फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पे जो राइस हार्वेस्टिंग होती है उस टाइम में फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है। ओके, और ये सब बहुत सारे डेकोरेशन का जो भी सामान है वो लेकर और अपने घर को डेकोरेट कर रहे थे, अपने घर के बाहर के चीज़ों को। ओके, यूकी हैंड्स अ गार्लैंड ऑफ सिल्क फ्लावर टू हिज फादर। यूकी जो है वो अपने पापा के हाथ में एक सिल्क का जो माला बना हुआ था फ्लावर का वो देता है और कहता है अपने फादर से कि मैं इस ट्री के ब्रांचेज पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे। तो उसके फादर क्या करते हैं, उससे वो फूल का माला ले लेते हैं और उसको कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है और आज हमारे जो भी पड़ोसी एंड फ्रेंड्स आएंगे तो इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और वो उसको क्या करते हैं, ब्रांच जो ट्री की ब्रांचेज है उसमें लगा देते हैं। उसके बाद यूकी उन्हें कहते हैं कि थैंक यू फादर, दैट इज़ बेटर। और उसके बाद ईगरली, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया ईगरली, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और फादर टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर, और ये फिर से कहता है कि पापा मुझे ग्रैंडफादर के बारे में एक बार फिर से बता। उसके बाद उसके फादर क्या कहते हैं, एवरी वन इन आवर विलेज रिमेंबर्स योर ग्रैंडफादर। तो ये बताते हैं बेसिकली जो ड्रामा है इसमें ये दिखाया गया है कि जो यूके के ग्रैंडफादर है वो अपने विलेज में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ओके, और उन्हें हर कोई याद करता है और वो सबसे पहले थे जिन्होंने इस गांव के लोगों को सिखाया था कि हाउ टू ग्रो राइस। ओके, कि चावल कैसे उपजाते हैं। ओके, एवरीवन रिस्पेक्टेड हिम बिकॉज ही वाज सो स्मार्ट। और सब इनके रिस्पेक्ट करते थे किनकी, यूकी के ग्रैंडफादर के, बिकॉज इन्होंने सिखाया था कि कैसे राइस को ग्रो करना है। ओके, नाउ यूकी मदर स्टेप आउट ऑफ द हाउस, फर्स्ट village boy and other villager walk back and forth across the stage in a small group. They are decorating the village. जो उसकी मदर है, यूकी की मदर, वो घर से बाहर निकलती हैं और फर्स्ट विलेजर और भी जो कैरेक्टर्स हैं, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे सबको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्टेज पे। तो यूकी के फादर और यूकी से तो आप मिल ही चुके हो। अब यूकी की मदर बाहर आती हैं और फर्स्ट विलेजर है, विलेज बॉय और अदर विलेजर जो हैं वो स्टेज पे जो थे वो एक छोटे से ग्रुप में थे और ये सब अपने गाँव को डेकोरेट कर रहे थे। अब यूकी की मदर कहती है, There you two are. We have a lot to do before tonight. You know, if this is going to be a great celebration, then we better get to work. Okay? अब जो यूकी की मदर है वो कहती है कि आप दोनों यहाँ पे हो, पता है ना कि आज हमें कितना सारा काम करना है और सेलिब्रेशन अच्छे से करना है। तो फादर कहते हैं, जो यूकी के फादर है वो कहते हैं हम दोनों बस यूकी के ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे थे।
देन इसकी जो मदर है यूकी, इसकी मदर, वो कहती है कि येस वी ऑल मिस ग्रैंडफादर यूकी बट वी रिमेंबर हिम एवरी डे बाय डूइंग थिंग्स द वे ही टॉट अस। यूकी के मदर कहती हैं कि यूकी हाँ हम सब उनको बहुत मिस कर रहे हैं, किसको, यूकी के ग्रैंडफादर को, एंड हम सब उनको हर दिन याद करते हैं। कैसे याद करते हैं, तो जो भी उन्होंने अच्छा हमें सिखाया हम वो अपने डेली लाइफ में करते हैं। ओके, उसके बाद कहते हैं उसके फादर यूकी, इसके फादर की दैट्स इनफ मेमोरीज फॉर टुडे लेट्स गेट क्रैकिंग। यहाँ पे जो लेट्स गेट क्रैकिंग के यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे वर्ड्स की तो दिए हुए हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जब भी मैं कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो आप सब उसको अच्छे से एक बार पढ़ो, उसका हार्ड वर्ड जो है आप उसको लिखो, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे जो है वो इस वर्ड का जो यूज किया गया लेट्स गेट क्रैकिंग, इसका मतलब है कि जल्दी से काम करो। यहाँ पे हरी अप जो वर्ड में भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे जल्दी से करने को कह रहे हैं इसके फादर काम, क्योंकि बहुत सारा वर्क है। यूकी कैन वर्क बाय हिमसेल्फ फॉर अ वाइल, यूकी खुद से अपना काम कर रहा था। फादर आई विल कम विथ यू डियर, और उसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। देन मदर क्या करती है, जो यूकी की मदर है वो यूकी को एक बास्केट देती है जिसमें फ्रूट रहता है, और वो कहती है कि तुम इस फ्रूट्स को ले जाओ सी के पास एंड इस पूरे फ्रूट्स को तुम क्लीन करके रखो जब तक मैं वापस आती हूँ। और वो फिर से मदर जो है वो चली जाती है स्टेज के पीछे, ऑफ स्टेज आई मीन पर्दे के पीछे चली गई। उसके बाद फादर जो है यूकी के, वो कहते हैं यू नो हाउ सी गेट्स वर्क अप बिफोर अ फेस्टिवल, आई हैड बेटर गो एंड हेल्प हर। कहते हैं कि तुम जानते हो ना तुम्हारी मम्मी को कितना काम करना पड़ता है फेस्टिवल से पहले, तो ये अच्छा रहेगा कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उनकी मदद करूँ। ओके, फर्स्ट विलेज बॉय एंड अदर विलेजर हैव बीन वॉकिंग बैक एंड द फोर्थ अक्रॉस द स्टेज बिहाइंड यूकी एंड हिज फैमिली। Suddenly Yuki feels the earth shake under his feet, but no more else seems to notice. Okay, seems to notice. तो यहाँ पे होता क्या है कि ये यहाँ पे ये जो लाइन यूज किया गया है फर्स्ट विलेजर विलेज बाय अनदर, ये दिखाता है कि स्टेज पे किसका पोजीशन कहाँ पे है, और सब अपने अपने काम कर रहे थे। तो अचानक से यूकी को फील होता है कि अर्थ से क्या आई मीन धरती हिली है, बट वो देखता है कि और किसी को ये चीज़ नोटिस नहीं हो रही है। आई मीन किसी को ऐसा नहीं लगा कि हाँ अर्थ से कर रही है, बस यूकी को ऐसा फील हुआ। तो यूकी सरप्राइज होता है कि ये क्या हुआ, अर्थ मूव किया है। वो फिर से अर्थ मूव करता है। द विलेजर ड्रॉप वॉट एवर दे आर कैरिंग एंड बेंड देयर नीज एज इफ ट्राइंग टू कीप देयर बैलेंस। द मूवमेंट स्टॉप एंड द विलेजर स्टार्ट लाफिंग रिलीव्ड। ओके, तो फिर से जो अर्थ होता है वो हिलता है, और इस पर विलेजर सब नोटिस करते हैं। तो वो जो भी उन्होंने सामान पकड़ा हुआ रहता है उसे छोड़ देते हैं और अपने नीज को बैलेंस करके नीचे बैठ जाते हैं। ओके, और फिर जब वो मूवमेंट ख़त्म होते हैं तो ये सब हंसने लगते हैं विलेजर, और कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट विलेजर लूजिंग योर बैलेंस देयर, यहाँ पे और ये कहते हैं कि जब यहाँ पे जो फर्स्ट विलेजर ये बोला, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये अर्थ मूवमेंट हुआ था तो ये सब अपना जो बैलेंस है वो लूज कर चुके थे। ओके, सेकेंड विलेजर से कहता है कि तुम तो अपना बैलेंस लूज कर चुके हो। तो सेकेंड विलेजर कहता है नो वे, आई हैव द श्योर फुटेडनेस ऑफ माउंटेन गोट। तो यहाँ पे सेकंड विलेजर कहता है कि नहीं, मैंने अपना जो बैलेंस था वो नहीं खोया हुआ था। यूकी सीरियसली, अब जो है यूकी जो है वो सीरियसली होके कहता है। यहाँ पे ये जो सीरियसली ब्रैकेट में ये समझाता है कि हाँ कैसे एक्सप्रेशन है स्टेज पे जब कोई रोल प्ले कर रहा है। विद द अर्थ मूव अंडर माई फीट आई थिंक इट वॉज एन अर्थक्वेक, ये कहता है अर्थक्वेक। तो ये कहता है यूकी कि रुको, मैंने महसूस किया कि मेरे नीचे का जो अर्थ है वो मूव किया है, और ये मुझे ऐसा लगा कि अर्थक्वेक था। देन सेकेंड विलेजर कहता है कि नहीं, अर्थक्वेक नहीं था फॉर अ लॉन्ग टर्म, व्हाट मेक यू थिंक वी आर गोइंग टू हैव वन नाउ। वो कहता है कि ये कुछ ज़्यादा देर के लिए नहीं था अर्थक्वेक। तो फर्स्ट विलेजर कहता है यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैव फन यूकी, ऑलवेज वर्किंग जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर। तो वो कहता है कि यूकी हर चीज़ को कैसे अच्छे से लेना है, जैसे कि अर्थक्वेक आया तो डरना नहीं है, और तुम्हारे ग्रैंडफादर हमें सिखाते थे कि हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। उसके बाद ये जो सेकेंड विलेजर है और फर्स्ट विलेजर यूकी को कहते हैं ये दोनों कि सेकेंड विलेजर क्या कहता है
कि ये ज़्यादा देर के लिए अर्थक्वेक नहीं था और हमें अपना अपना काम करना चाहिए। और फर्स्ट विलेजर कहता है कि सीरियसली मत लो इसे यूकी, और हमें हमेशा वर्क करना चाहिए जैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर हमेशा काम करते रहते थे। ओके, और उसके बाद ये सब जो भी विलेजर मैंने जैसे कि आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब अर्थक्वेक ये सबको महसूस होता है तो ये सब नीच पे बैलेंसिंग करके नीचे बैठ जाते हैं, तो उस टाइम में ये सब अपने सामान को नीचे ड्रॉप कर देते हैं। तो ये सब अपने अपने सामान को उठा लेते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे and the rest of the drama we will study tomorrow. Thank you so much. I hope that you all understand the chapter clearly.